नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आज अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनपद में रघुनाथ पैलेस में अखिल भारत वर्षीय श्री वैश्य 12 सैनी युवा महासभा के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी जनपद के जवा थाना क्षेत्र की, जहां छत पर झाड़ू लगा रही युवती का फोटो खींचने वाले दबंग का विरोध करना युवती के पिता को पड़ा भारी। दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ में अखिल भारत वर्षीय श्री वैश्य 12 सैनी युवा महासभा का सम्मान समारोह रघुनाथ पैलेस में हुआ। इसमें विभिन्न क्षेत्र के मेधावियों व टॉपर्स छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 टीम में शामिल वैज्ञानिक प्रियांशु वार्ष्णेय के माता पिता का अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील वार्ष्णेय ने कहा कि आज साबित हो गया कि वार्ष्णेय समाज की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें वैज्ञानिक प्रियांशु भी शामिल हैं। महामंत्री योगेश गुप्ता, LIC व पूर्व महापौर सावित्री वार्ष्णेय ने कहा कि युवा महासभा ने मेधावियों का सम्मान किया। इनमें ऊर्जा का नया संचार होगा। इससे पहले अतिथि सुधीर कुमार वार्ष्णेय, नगर पालिका चंदौसी के अध्यक्ष लता खिलाड़ीवाल, युवा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु भैया, अमित सर्राफ, पवन कुमार गुप्ता, मास्टर ओम प्रकाश, राजेश सरकोड़ा ने अक्रूजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अध्यक्षता युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास वार्ष्णेय एवं संचालन महामंत्री डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने किया। कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, किन किन विभूतियों का सम्मान किया गया है और क्या क्या विशेष है इसका? देखिए, ये कार्यक्रम आज का जो है अखिल भारतीय श्री वैश्य 12 सैनी युवा महासभा के अंतर्गत जो वार्ष्णेय समाज के उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं, जिन्होंने एक उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य किया है, जो टॉपर्स हैं, और उनका सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इस कार्यक्रम में वार्ष्णेय समाज के पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने भाग लिया है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के होनहार व्यक्ति हैं, जिन्होंने नीट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और जिन्होंने सरकारी जॉब में अपना स्थान प्राप्त किया, उन सभी का सम्मान समारोह किया रहा है। और बड़ी लोगों में बड़ी खुशी है, वो चाहते हैं कि इस तरह के सम्मान समारोह आगे भी वार्ष्णेय समाज महासभा कराती रहे। तो क्या प्रदेशिक स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? जो प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम है। और राष्ट्र स्तर का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान से, जैसे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, उत्तर UP के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह के प्रतिभागी आए हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। तो लगभग टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज हमने लगभग 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया है, जिसमें कुछ बच्चे नहीं आ पाए, उनके माता पिता आए हैं। उनको माता पिताओं को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा राष्ट्र स्तर पर इस तरह का सम्मान किया जा रहा है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एवं मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कचरे और अप्रिय वातावरण के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए साफ सफाई की। मंत्री जी ने प्रशासनिक, नगर निगम एवं पंचायती राज के अधिकारियों के साथ सुरक्षा विहार में साफ सफाई का कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को व्यवहार में सर्वोपरि रखा था। राष्ट्रपति के विचारों को बातों से अधिक कार्यशैली में उतारने वाले भारत के प्रधानमंत्री के स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए आज समूचे भारतवर्ष के नागरिक अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, स्वच्छता लोगों की अब जीवनचर्या में शामिल हो रही है। आप देखोगे कि पहले की तुलना में अब स्वच्छता बेहतर हो गई है और उत्तर प्रदेश के सभी गांव ODF हो गए हैं। तो ODF प्लस की श्रेणी में अब जाने की कतार पे हम लोग, अब केवल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में भी हम लोग जा रहे हैं। और हमारा अलीगढ़ तो इसमें मानक है, क्योंकि 75 पंचायतों में से 5 पंचायतें केवल और केवल अलीगढ़ की चुनी गई हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे शहर में इसको लेकर पर्याप्त जागरूकता है। एक जो कमी है अभी भी लोगों में, वो प्लास्टिक का मोह न छोड़ पाने की है। तो इसको लेकर भी हम लोग लगातार रैलियां करते रहते हैं, जन जागरूकता फैलाते रहते हैं। और अगर हम लोग खुद अपने से प्लास्टिक का उपयोग नहीं रोकेंगे तो फिर प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण को क्षति पहुँचाने में
उसको रोक पाना मुश्किल होगा। इसलिए मेरी अपील है लोगों से कि प्लास्टिक के उपयोग को जरूर वो प्रतिबंधित करें। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती कल हम मनाने जा रहे हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि कल 2 अक्टूबर है हम इस कार्य को करें, हम अपने घर के आसपास के परिवेश को, सार्वजनिक जगहों को, जो हमारा कार्यस्थल है वहाँ पर रोज की जिम्मेदारी से समझें और रोज थोड़ी देर काम करेंगे। अगर ऐसे तो ये चीज़ें साफ रहेंगी, सार्वजनिक स्थल हमारे चमकते हुए रहेंगे और लोगों में फिर अंदर से अपने आप चेतना आ जाएगी। साफ जगह को कोई गंदा नहीं करता, गंदी जगह को सभी लोग गंदा करते हैं। तो इस नज़रिए से अगर आप देखिए कि साफ सुथरी कोई चीज़ है तो आप भी उसे गंदा नहीं करना चाहोगे, तो उसको मेंटेन करना फिर भविष्य के लिए आसान हो। आज सर सीनियर जो मतदाता हैं उनको सम्मानित किया गया है। देखिए, आज 1 अक्टूबर है और आज के दिन हम लोग जो हमारे सफाई मतदाता हैं उनको हम सम्मानित करते हैं और इससे हम लोकतंत्र के प्रति एक तरीके से अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं कि केवल मतदाता होना काफी नहीं है, मतदाता होने के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी आवश्यक है। एक इतने उम्र का व्यक्ति भी अपने आप को सक्रिय रह सकता है और देश की सरकार को चुनने में, स्थानीय लोकल बॉडीज की सरकारों को चुनने में अपनी सहभागिता निभा सकता है। तो इसलिए मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप का सबसे बड़ा अधिकार है। तो आज के दिन हम अपने शतायु मतदाताओं को इस बात के लिए सम्मानित कर रहे हैं कि आपकी वजह से हिंदुस्तान का लोकतंत्र संपूर्ण विश्व में सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध लोकतंत्र है। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाने के लिए न केवल मतदाता बने बल्कि मतदाता के अधिकार का भी इस्तेमाल करें। इस अपील के साथ मैं सभी जो हमारे शतायु मतदाता हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के गांव रेडगांव में एक पिता और भाई को अपनी बेटी का फोटो खींचने वाले दबंग युवकों का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित परिवार के रिश्तेदार वकील अहमद ने बताया कि एक दिन पहले सलीम खां की बेटी छत पर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान मोहल्ले के पड़ोसी नामजद दबंग युवक शहनवाज मोबाइल से फोटो खींच रहा था। सलीम को अंदेशा हुआ कि वह फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, तो सलीम ने अपना बेटा उसके घर शिकायत के लिए भेजा। आरोप है कि शिकायत करने गए सलीम के बेटे के साथ आरोपी दबंग शहनवाज व उसके अन्य साथियों ने मारपीट की। मारपीट की घटना से बचते हुए वह अपने घर आ गया तो उसके पीछे लाठी डंडे लेकर दबंग उसके घर पहुंच गए और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट कर डाली। इस मारपीट की घटना में सलीम के गंभीर चोटें आ गई हैं। दबंग मौके से फरार हो गए हैं। सलीम को परिजनों ने अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करा दिया है। ट्रीटमेंट के दौरान सलीम की आज मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मेरा नाम वकील अहमद है। वकील अहमद, ये कौन थे आपके? ये मेरे भाई के साले थे। क्या घटना तो हुई? कल शाम लड़की छत पे झाड़ू लगा रही थी। ये लड़का शाहनवाज उसका फोटो खींच के किसी को दिखा रहा था या फेसबुक पे डाल रहा था या डाल दिया इसने। तो सलीम खान ने देखा कि ये लड़का ऐसा कर रहा है तो इन्होंने अपनी लड़की को भेजा कि इसके घर शिकायत करके आ। इनका लड़का इनके घर शिकायत करने पहुंचा तो इनके लड़के के साथ में मारपीट की गई इन लोगों ने और वो लड़का अपनी जान बचाकर अपने घर भागा। तो ये पीछे पीछे दौड़े चले आए लाठी डंडे लेकर और घर में घुसकर बाप बेटों को सबको मारा, जिसमें मारपीट में बाप का इंतकाल हो गया। पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी? नहीं, कुछ नहीं। कौन लोग थे मारा पीटी करने वाले? ये पड़ोसी लोग थे। ये अपने आप को बहुत दबंग समझते हैं। इनका एक रिश्तेदार बहुत दबंग है। ये किसने मारा पीटी करी? शाहनवाज पुत्र अलिया खां और सोनी पुत्र सगीर खां, शाहरुख पुत्र फराइम खां। विवाद जो हुआ किस बात पे लेकर हुआ था? इस बात पे लेकर हुआ था कि ये लड़की का फोटो खींच रहे थे, छत पे झाड़ू लगा रही लड़की का। इस बात पर विवाद हुआ था। वो लड़का शिकायत करने पहुंचा सलीम खां का इनके घर, तो इन्होंने उस लड़के के साथ में मारपीट की। जिसकी मृत्यु हुई है वो कौन है? वो मेरे भाई के साले हैं। वैसे फूफीजात भाई भी हैं, वो मामूजात भाई भी हैं मेरे। नाम क्या? इनका नाम है सलीम खां। कहाँ के रहने वाले? ये गांव में ही रहते हैं, करीब 3-4 साल से। पहले जीवनगढ़ रहते थे। कौन सा गाँव? रटगांव में। गाँव रटगांव, थाना जवां, पौसी चौकी CDF। अच्छा, इनकी मौत जो हुई है वो कहाँ हुई? गांव में ही हो गई थी इनकी मौत। इलाज के दौरान हुई क्या? नहीं, घटना पे हो गई, पर इनको लेके गए तो रास्ते से वापस ले आई। क्षेत्र में ग्राम रटगवा में सलीम खान नामक व्यक्ति को उसके पड़ोसी शहनवाज, शाहरुख और सोनी द्वारा
बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट की गई थी, जिस पर घर वाले आज इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने सलीम खान को मृत घोषित कर दिया, जिस पर घर वालों ने आज पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को देखा तो शव पर कोई जाहिरा चोट नहीं था। शव को मृत्यु के सही कारण को जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घर वालों ने तहरीर दी है, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का मुख्य आरोपी शहनवाज पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह की बेटी हिबा नसरुद्दीन शाह का अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। करीब 3 माह से चल रही जद्दोजहद के बाद अलीगढ़ नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला लिया। सीएमओ व मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मिलते ही अलीगढ़ नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र आवेदक को जारी कर दिया। नसरुद्दीन शाह की बेटी हिबा नसरुद्दीन शाह का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जुलाई 2023 में नगर निगम के एक रिश्तेदार के माध्यम से आवेदन कराया गया था, लेकिन आवेदन गलत जोन में हो गया था। आवेदक को दोबारा आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बाद फिर दोबारा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया। नसीरुद्दीन शाह की बेटी का जन्म 1970 में अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में हुआ था। करीब 53 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन आया। अलीगढ़ नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सभी दस्तावेजों का रिश्तेदारों से सत्यापन कराया। इसके बाद अगस्त माह में सत्यापन के लिए सीएमओ ऑफिस से पत्रावली भेजी थी। सीएमओ ऑफिस से भी नियमानुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश कर दिया गया। इसके बाद सितंबर माह में पत्रावली एसडीएम कोल के पास दस्तावेज भेजे गए। एसडीएम कोल ने सभी रिपोर्ट अवलोकन करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की संतुष्टि दे दी। सीएमओ व मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम ने हिबा नसीरुद्दीन शाह का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया। बेटी का कितने दिन बाद जन्म प्रमाण पत्र जो जारी किया गया और क्या नाम है इनका, क्या क्या इनके मानक है? इनका जन्म प्रमाण पत्र जो है 53 इयर्स बाद जो है जारी हुआ। 1970 का जन्म था और इसके जो मानक थे, क्योंकि 21 दिन बाद जो है हमको सीएमओ के यहाँ से, 1 साल बाद एसडीएम के यहाँ से, उनके स्तर से और आज्ञा लेनी होती है, तो ये दोनों स्तर क्रॉस कर चुका था, इसलिए यहाँ सीएमओ के यहाँ से भी रिपोर्ट ली गई, एसडीएम के यहाँ से भी रिपोर्ट ली गई। तत्पश्चात जो है इसको जारी किया गया। क्या नाम है सर? इनका नाम है हिबा नसरुद्दीन शाह। सर पिछली बार भी इनके कई 2 आवेदन जो जन्म प्रमाण पत्र थे वो भी शायद कैंसिल कर दिए गए थे, उसका कारण क्या? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं तो 5 अगस्त को ज्वाइन किया हूँ, तो उसके बाद जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसको यथाशीघ्र जारी करने का प्रयास किया। इसका रीजन ये था कि जो है इतना समय पहले लग चुका था, अनावश्यक का ये विवाद यहाँ पर इसको विवाद में डाल करके इसको रोका गया था। और ये इस तरह से वीआईपी का आवे तो इसको विवाद में नहीं डालना चाहिए, उसको भी नियमतः कर देना चाहिए। मेरा ये सोचना है कि उसको भी नियमतः, जैसे आम जनता का करते हैं वैसे उनका भी कर देना चाहिए। उसके बारे में अगर सही है तो डरने की जरूरत नहीं है, नियमतः उसको जारी कर देना चाहिए। 5 अगस्त के बाद हमने आज से 1 हफ्ता पहले जारी हुआ है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने आज संगठन का विस्तार करते हुए उपेंद्र सिंह को मंडल प्रभारी, सुधीर सिंह को मंडल अध्यक्ष युवा, संदीप चौहान को महानगर प्रभारी, हिमांशु राज चौहान को महानगर अध्यक्ष युवा मनोनीत किया। इसी क्रम में गौरव जादौन को ब्लॉक अध्यक्ष चंदौस, सैंडी ठाकुर को जिला संगठन मंत्री, लेखराज सिंह को संगठन मंत्री युवा तथा डीपी सिंह को मंडल संगठन मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश प्रभारी नेम सिंह सोलंकी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और संगठन के अनुशासन और वर्ष में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं उत्तर प्रदेश युवा अध्यक्ष जयकी ठाकुर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए संगठन के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में विवेक प्रताप सिंह, सुनील सिंह, राजू ठाकुर, बिट्टू ठाकुर, पिंटू ठाकुर, भानु प्रताप सिंह, राहुल सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा मुझे महानगर युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे, क्या ये
हमारा एक अखिल भारतीय त्रिभाषा सम्मेलन है हमारे शहर का, जिसमें मुझे महानगर युवा दिवस मिलेगी, जो हम समाज के लिए कार्य करेंगे। जमीनी स्तर पर जाकर जो गाँव देहात में जिसमें कोई समस्या आती है उसमें अपने भाइयों बहनों के साथ खड़े रहेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है और आगे आने वाले समय में मैं संगठन को मजबूत करूंगा। जैसा कि मंडल प्रभारी बनाया है तो अपने मंडल में जितने जिले आते हैं हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और इससे देखा जाए तो हमारी जो सबसे बड़ी मुहिम है वो ये है कि जो सबसे हमारे समाज का छोटा इंसान है वो भी हमारे संगठन से जुड़े और उसको भी लाभ मिले और हम उसको ऊपर लेकर के आएँ। जैसा कि देखा जाए पिछले 50 साल क्षत्रिय समाज का गौरव बहुत अच्छा रहा है। तो पिछले 50 साल में बहुत ऊपर जो लोग पढ़े लिखे थे और बड़े बड़े पदों पे आसीन थे और उन्होंने समाज की सेवा की है और अच्छे कार्य किए हैं। और जो बचे हुए जो कम पढ़ पाए उन्होंने खेती वगैरह से काफ़ी सेवा की है। लेकिन क्या है कि ज़मीनें कम हो रही है। तो अभी क्या है, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे गांव स्तर में जितने भी बच्चे जो नहीं पढ़ पाए या कम पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दिलाएं और अपने समाज को हम ऊपर लेकर के जाएं। ठीक, क्या महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं? देखिए, आज हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर विस्तार के लिए आप लोगों को बुलाया गया। अभी 29 अक्टूबर को हमारा विजयदशमी का एक बड़ा कार्यक्रम महासम्मेलन किया जाता है। उससे पहले कुछ मंडल में, जिले में युवाओं की टीम जो है हमारे यहाँ नई जोड़ी जा रही है। कुछ का हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मंडल में हाथरस और कासियान के लोगों को हम लोग संगठन में जोड़ रहे हैं। लगभग कितने लोगों को आज जोड़ा गया? आज लगभग 15 से 20 लोग हम लोग संगठन में जोड़ रहे हैं, जिन्हें नई नई अध्यक्ष और अन्य पदों पर उन्हें नियुक्ति दी जा रही है। तो उसी के विस्तार के लिए आप लोगों के समक्ष हम लोग बैठे। किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएंगी? देखिए, संगठन में एक सामाजिक संगठन है, जातिगत सामाजिक संगठन है और इनसे अपेक्षा यही है कि लोगों को एक जो धरातल पर जो बिल्कुल लास्ट पंक्ति में हमारे समाज का जो आदमी खड़ा है उस तक पहुंच करके उसकी सहायता करने के लिए इन लोगों को जोड़ा जा रहा है। गांव देहात में जा करके उनकी हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी हम लोग सहायता कर सकते हैं। सिर्फ अब क्षत्रिय नहीं बल्कि सभी समाज के, सर्व समाज के लोगों को क्षत्रिय समाज क्या सहायता कर सकता है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्या मदद कर सकता है, इसके लिए संगठन का विस्तार और बड़े स्तर पर इसका आज विस्तार किया गया। विजयदशमी के कार्यक्रम की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? विजयदशमी के कार्यक्रम की अब इस बार हम लोग बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। अभी एक बार मीटिंग हुई है, आज भी हमारी मीटिंग है और एक विशाल महासम्मेलन, क्योंकि इस वर्ष जो है चुनावी वर्ष भी है और प्रत्येक वर्ष पिछले 2 सालों से बारिश की वजह से कार्यक्रम थोड़ा सा हमारा उसमें विघ्न आ रहा है। इस बार हमारी कोशिश है कि एक कार्यक्रम अच्छा और एक सुचारू कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर सकें। किस किस को किस तरह की जिम्मेदारी क्या क्या बनाया है? देखिए, मंडल में हमने भूपेंद्र सिंह जी हैं जिन्हें मंडल प्रभारी बनाया गया है। महानगर युवा के अध्यक्ष हैं हिमांशु राज चौहान, उन्हें बनाया गया है। एक सुधीर सिंह है जो अभी आने वाले 1 आध मिनट में, उन्हें मंडल अध्यक्ष युवा बनाया गया है। जिला में सैंडी यादव ने, डीपी सिंह मंडल में जोड़ा गया है और युवा की टीम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनको नई जिम्मेवारी दी। आपकी टीम क्या लोकसभा चुनाव में कुछ भागीदारी रखेगी? नहीं साहब, कोई सामाजिक अराजनीतिक संगठन है, इसलिए चुनाव से तो हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ, समाज की उसकी देख करके, भावनाओं को देख करके समर्थन और विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि हमारा राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बीते दिनों भाजपा सांसद सतीश गौतम द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान शहर महिला विधायक मुक्त राजा के साथ खुले मंच पर की गई करतूत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब वार्ष्णेय समाज में भी इस घटना को लेकर आक्रोश पनपता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पवन कुमार गुप्ता ने समाज के इस सम्मेलन के दौरान भाजपा सांसद सतीश गौतम पर गुस्सा जाहिर करते हुए मांग की है कि इस घटना का भाजपा के उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए ऐसे सांसद के विरुद्ध एक छेड़छाड़ करने वाले आरोपी जैसी कार्यवाही
की जानी चाहिए। अगर सरकार ऐसी मानसिकता रखने वाले सांसद के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती है तो वार्ष्णेय समाज स्वयं अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। आगे चेतावनी देते हुए कहा कि वार्ष्णेय समाज की महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगामी चुनाव में समाज के लोग वोट की चोट से इस घटना का न्याय कर देंगे। संभव में आप बयान देने मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज वार्ष्णेय युवा महासभा द्वारा जो हमारे समाज के होनहार बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, उनके लिए सम्मानित करने का कार्य किया गया। इसी कार्यक्रम में मैं बतौर मुख्य अतिथि अलीगढ़ की ज़मीन पर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ आकर मैंने लोगों में देखा कि हमारे समाज के लोगों में भारी रोष है। हालांकि मैंने 2 दिन से यूट्यूब चैनलों पर देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने हमारे समाज की एक विधवा विधायक के साथ में किस तरह का सलूक किया है। निश्चित रूप से वो निंदनीय है और पूरे एक सभ्य समाज को झकझोरने वाली घटना है। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती हो, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा में नारी बंधन की बात करते हों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटी बचाओ का नारा देते हों, इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब ये कहते हों कि कोई भी बेटी के साथ में अगर छेड़छाड़ करेगा तो उसे माकूल स्थान पर पहुंचाया जाएगा, तो ये जो घटना हुई है इसमें पूरे बीजेपी की सेना उस मंच पर मौजूद थी। और मैं योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी बहन मुक्ता राजा के साथ में हैं, आप ही के पार्टी के एक सांसद ने जिस तरह की घटना घटित की है, निश्चित रूप से उन्हें उसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम वार्ष्णेय समाज के और वैश्य समाज के लोग मिलकर सामूहिक रूप से जो भी एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा उसका हम माकूल जवाब देंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उंगली पर सुदर्शन चक्र चलाया था। हम तो कृष्णवंशी और अक्रूरवंशी समाज के लोग हैं। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने हमारे समाज के साथ न्याय नहीं किया या हमारे समाज के जो बहन मुक्ता राजा के साथ में जिस तरह की घिनौनी हरकत सांसद महोदय द्वारा की गई है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम आगामी चुनाव में अपने वोट की ताकत से उनका जवाब देंगे। जो संविधान ने हमें उंगली में वोट दबाने की ताकत दी है उससे उनका जवाब देंगे निश्चित रूप से। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके खिलाफ जो संविधान विधि सम्मत कार्रवाई हो। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि एक छेड़छाड़ के आरोपी के साथ जिस तरह की घटना होनी चाहिए, वो घटना घटित करने वाले अपराधी के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती क्या नहीं होती है तो हम नीट का जवाब पत्र से देंगे। हम इसमें तय करेंगे मीटिंग करके पूरे समाज के लोग कि हमें क्या करना है। ये वार्ष्णेय समाज के लोग हैं, असंभव को संभव करने की क्षमता इस समाज के लोगों में है। उत्तर प्रदेश में 40 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहाँ वार्ष्णेय समाज जिताने और हराने की क्षमता रखता है। और अगर हम संपूर्ण वैश्य समाज की बात करें तो वैश्य समाज के द्वारा दिए गए कर से ही ये सरकार समाज के निर्माण का काम करती है, सरकार को चलाने का काम करती है। अगर वैश्य समाज के योगदान की बात करें तो आदिकाल से लेकर अगर हमने समाज के निर्माण की और समाज के कल्याण की बात करेंगे तो जितने मंदिर, जितनी धर्मशालाएँ हमारे समाज के लोगों ने बनवाई हैं, जितने विद्यालय हमारे समाज के लोगों ने बनवाए हैं वो किसी ने नहीं बनवाए। और जो मौजूदा प्रदेश में और केंद्र की सरकार है, इन्हें जो वोट मिला है उसमें सबसे ज़्यादा अगर अनुपात है तो हमारे समाज के लोगों का है। अगर हमारे समाज की अनदेखी की गई तो हम निश्चित रूप से इसका एक जवाब देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। कथा व्यास उज्जैन से पधारे स्वामी महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि भागवत कथा को श्राद्ध पक्ष में सुनने का अपना अलग महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में कथा सुनने वाले भक्त अपनों की आत्मा की शांति के लिए लाभ कमाते हैं। कथा के प्रथम दिवस उन्होंने धुंधकारी का प्रसंग सुनाते हुए राजा परीक्षित के जन्म एवं कलयुग के आगमन की कथा सुनाई एवं भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का जिक्र किया।
इस अवसर पर हिंदू महासभा महानगर अध्यक्ष सचिन शर्मा, अभिषेक गुप्ता, अनिल वर्मा, आचार्य गगन दुबे, आचार्य विपिन शुक्ला, काशी विश्वनाथ पांडे, लक्ष्मी नारायण पांडे सहित उनके सहयोगियों ने भजन सुनाकर सभी को आनंदित कर दिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।